Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Let's start our topic without any delay. Today's topic is about the English mistakes we made. इंग्लिश में जो मिस्टेक्स होती है ग्रामर सेंटेंसेस में जो हम करते हैं उनको हम कैसे फाइंड आउट करें और उनकी करेक्शन कैसे करें. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले. Let's start with the first sentence. We have 10 sentences near about today. We will start with the first one. I saw 2 ships in the field. ये आपको सिंपल लगेगा. 2 ships आपको सही भी लगेगा. 2 और ships. Ships क्या है? प्लूरल दिखाई दे रहा है आपको और ships प्लूरल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे जो शिप का प्लूरल होता है वो शिप ही होता है. इट इज़ रॉन्ग. अगर आपको कितनी शिप हो तो भी आपको क्या लिखना है? शीप लिखना है. ठीक है. आई सो 2 शीप इन द फील्ड्स. ये हमारा किस चीज़ का करेक्शन है? हमारा प्लूरल का करेक्शन है. जैसे प्लूरल में शीप को शीप ही लिखते हैं, डियर को डियर ही लिखते हैं. डियर मीन्स हिरन और शिप मीन्स भेड़. तो शीप को शीप ही लिखते हैं, उसका कोई प्लूरल नहीं होता. प्लूरल भी वही है, सिंगुलर भी वही है. ऐसे ही डियर का डियर ही रहता है. लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. आई हैड लिव्ड हेयर सिंस 5 years. यहाँ पे आपको मिस्टेक क्या दिख रही है? आई के साथ हैव लगता है, बिल्कुल ठीक है. हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हेयर यहाँ, ये भी ठीक है. सिंस और 5 year मेंशन है. यहाँ पे एरर है हमारी सिंस और 4 की. किस चीज़ की एरर है? सिंस और 4 की एरर है हमारी. यहाँ पे अगर आपको ड्यूरेशन दिखाई दे, पीरियड ऑफ टाइम दिखाई दे, 2 years, 2 minutes, 2 months या वट एवर इट इज़, 5 minutes, 5 years, 5 months, 5 seconds, तो आप यूज़ करेंगे 4 इंस्टेड ऑफ सिंस. सिंस का यूज़ नहीं करेंगे, हम 4 का यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमारी सिंस की मिस्टेक है या एरर है, ये हमने फाइंड आउट कर दिया है. उसकी जगह हमने करेक्शन कर दी है. 4 हमारा आएगा सिंस की जगह. ठीक है. सिंस कब आएगा हमारा? अगर एग्जैक्ट टाइम हो, इन द मॉर्निंग, सिंस द मॉर्निंग. ठीक है. नून यानी एग्जैक्ट टाइम हो. मैंशन 10 o'clock, 2 o'clock. अगर ईयर भी हो सकता है हमारा 2025. एग्जैक्ट ईयर के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंस का. पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे 4 का. तो हमारी करेक्शन यहाँ सॉल्व हो गई है, ये वाली करेक्शन हो गई है. नेक्स्ट देखते हैं. ही सेड मी द ट्रुथ. अब ही सेड मी द ट्रुथ, सेड मी द ट्रुथ थोड़ी ना होगा. उसने कहा, मुझे ट्रुथ कहा. ही टोल्ड मी द ट्रुथ, उसने मुझे सच बताया. ही टोल्ड मी द ट्रुथ. सेड की जगह क्या आएगा? टोल्ड आएगा यहाँ पे. ही टोल्ड मी द ट्रुथ, उसने मुझे सच बताया. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई वॉज टायर्ड. आई वॉज टायर्ड बिकॉज सो आई वेंट होम. आपको क्या मिस्टेक लग रही है इसमें? आप साथ साथ सोल्व भी कर सकते हैं. कमेंट सेक्शन में अपने आंसर भी मेरे से भी पहले सॉल्व करके दे सकते हैं. अब देखो, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बिकॉज क्योंकि, ठीक है ये भी. सो इसीलिए. आई वेंट होम. अब दोनों ही सेम मीनिंग है, क्योंकि और इसीलिए. बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, सो इसलिए. तो यहाँ पे या तो हम सो का यूज़ करेंगे या बिकॉज का यूज़ करेंगे, इनमें से एक आएगा. ठीक है ना. या तो हम यूज़ करेंगे आई एम टायर्ड बिकॉज आई वेंट होम. आई एम टायर्ड, और इसमें बिकॉज भी ज़्यादा सूट नहीं करता, बल्कि हमारा सूट करता है सो, इसीलिए. देखो, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था. सो आई वेंट होम, इसीलिए मैं घर चला गया. ठीक है ना. अब यहाँ पे दोनों को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर रहेगा वो आपका सो रहेगा. बिकॉज नहीं आएगा यहाँ पे. बिकॉज यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सो यहाँ पे इससे बेस्ट आंसर है. यहाँ का जो इसके अकॉर्डिंग देखें तो बेस्ट आंसर सो रहेगा आपका. आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट होम, कि मैं थका हुआ था इसीलिए मैं घर चला गया. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज़ वेरी टू टायर्ड टू गो आउट, कि वो बहुत ज़्यादा थक गया है बाहर जाने के लिए. लेकिन यहाँ पे दोनों ही डिग्री यहाँ मेंशन की गई है, वेरी भी और टू बी. इसकी जगह हम क्या लगाएंगे? 1 डिग्री का यूज़ करेंगे. और टू का पेयर होता है, आप लोगों को पता है. और
हमें इसको कैसे चेंज करना है, शी इज़ टू टायर्ड टू गो आउट, कि वो बाहर जाने के लिए काफ़ी थक गया है, ठीक है ना, थका हुआ है बाहर जाने के लिए। शी इज़ टू टायर्ड टू गो आउट, ठीक है। यहाँ पे वेरी का यूज़ नहीं होगा क्योंकि दोनों डिग्री साथ साथ नहीं लगेंगी, हमारी यहाँ पे टू आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपको समझ तो आ रहा होगा ना, आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा है डिड यू वेंट टू द पार्टी, इज इट राइट और रॉन्ग। इसमें क्या रॉन्ग दिखाई दे रहा है, डिड बिल्कुल ठीक है, डिड यू वेंट टू द पार्टी, अब पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ही होती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको डिड दिखाई दे, जहाँ भी डिड दिखाई दे तो डिड हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा, ना कि सेकंड फॉर्म। पास्ट टेंस नहीं लेगा, सिंपल पास्ट की वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं लेगा, बल्कि उसकी जगह क्या लेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वेंट की जगह आपका क्या आएगा, गो आएगा। सेंटेंस हो जाएगा हमारा डिड यू गो टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी के लिए गए थे, इट मीन्स पास्ट की बात है, ठीक है ना। फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी डिड के साथ, ध्यान रखनी है आपको ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, आई नीड अदर पेन, कि मुझे दूसरे पेन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे अदर की सेंस नहीं बन रही है, हमें लिखना है आई नीड अनदर पेन, कि मुझे दूसरे पेन की ज़रूरत है, अदर पेन नहीं, आई नीड अनदर पेन, कि मुझे दूसरे पेन की ज़रूरत है, अदर यूज़ नहीं होगा, अनदर यूज़ होगा। तो इसमें क्या मिस्टेक है, अदर की मिस्टेक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी सिंग्स ब्यूटीफुल, कि वो अच्छा गाना गाती है। यहाँ पे ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल यूज़ नहीं होगा बल्कि एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ होगा हमारा, ब्यूटीफुली, ठीक है ना। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, कैसा गाती है वो, ब्यूटीफुली गाती है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल वर्ड की जगह हमारा क्या आएगा, ब्यूटीफुली आएगा। ब्यूटीफुल इज रॉन्ग, शी सिंग्स ब्यूटीफुल, ऐसे बोल सकते हैं हम, शी सिंग्स ब्यूटीफुल, कि वो अच्छा गाती है, ब्यूटीफुली अच्छे तरीके से गाती है, ब्यूटीफुली गाती है वो। तो दिस वन इज़ द राइट एंड दिस वन इज़ द रॉन्ग, यहाँ ब्यूटीफुल नहीं आएगा, ब्यूटीफुली आएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई नीड सम इन्फॉर्मेशंस, आपको कहाँ मिस्टेक लग रही है, आई नीड सम इन्फॉर्मेशन ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस लिखा हुआ है ना, इन्फॉर्मेशन काउंटेबल नहीं होता, इट इज़ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए हम एस का यूज़ नहीं लगाएंगे, इसमें सिर्फ हम लिखेंगे इन्फॉर्मेशन। आई नीड सम इन्फॉर्मेशन, सम यूज़ कर लिया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे, इन्फॉर्मेशंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। और हम इसको क्या लिखेंगे, इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई यू डिडंट कम, कि तुम क्यों नहीं आए। मुझे तो सही लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद ही हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। वाई डिडंट यू कम, वाई डिडंट यू कम, कि तुम क्यों नहीं आए, वाई डिडंट यू कम, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यूज़ करेंगे या हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हमारी वर्ब यूज़ करेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंस आएगा, वाई डिडंट यू कम, कि तुम क्यों नहीं आए, ठीक है। वी हैव डन नियर अबाउट 10 सेंटेंसेज ऑफ कॉमन एरर्स, कॉमन एरर के हमने 10 सेंटेंसेस किए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे ही सेंटेंसेस और भी प्रैक्टिस करने हैं तो मैं नए नए सेंटेंसेस, नई नई एरर करेक्शन में आपके लिए लेके आती रहूँगी। आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़।